Hi friends, I'm Dr. Aseem Sharma, Chief Dermatologist and Director at the Skin Saga Center for Dermatology, Mumbai. और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, हेयर शेडिंग। So all of us have faced hair shedding, especially post-COVID or after a major illness or surgery or a major stressful factor in life. लेकिन कितना हेयर हम दिन में शेड कर सकते हैं, कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, एंड व्हेन शुड वी स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स टू कंट्रोल हेयर शेडिंग। सो अप टू 100 हेयर पर डे आप नॉर्मली लूज कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। सो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 हेयर अगर आप एक दिन में लूज कर रहे हैं, स्पेशली इफ यू हैव लॉन्ग हेयर, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर एक ही एरिया में से बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एंड वी नीड टू डायग्नोज व्हाई यू आर हैविंग शेडिंग। क्योंकि कुछ हेयर कंडीशंस हैं जैसे कि एलोपेशिया एरेटा, टीलोजन एफ्लूवियम, एनाजन एफ्लूवियम, जो कि हेयर निकालते हैं। सो वो कंडीशंस है जहाँ पे हमें हेयर ट्रीट करने की सख्त ज़रूरत है, अदरवाइज यू विल एंड अप गोइंग बॉल्ड। इन अदर केसेस 50 to 60 हेयर पर डे अगर आप शेड कर रहे हैं, वट एवर द कॉज इज, इट विल सेल्फ लिमिट इन 2 to 3 months। सो एक हेयर साइकिल में कितने फेजेस होते हैं? एक होता है ग्रोइंग फेज, जो कि एक्टिव फेज है, जिसको हम एनाजन बोलते हैं। आपके 90% बाल एक किसी गिवन टाइम पे आपके सर पे एनाजन फेज या ग्रोइंग फेज में रहते हैं। सेकेंड फेज जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है, और जो थर्ड फेज होता है वो शेडिंग फेज होता है। जो रेस्टिंग फेज है इसको हम टीलोजन बोलते हैं, इसलिए जब शेडिंग बहुत ज़्यादा होता है उसको हम टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। यानी उसमें हेयर ग्रोइंग फेज से लेके रेस्टिंग फेज में फटाफट आता है और उसके बाद वो शेड हो जाता है। हमारा एम है कि जो शेडिंग हेयर है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो टीलोजन हेयर है जो रेस्टिंग फेज में है उसको हम साइकिल करके वापस ग्रोथ फेज में लाना चाहते हैं। और हमारे सारे ट्रीटमेंट्स टीलोजन से लेके एनाजन तक पहुंचते हैं, जहां पे हम हेयर रीग्रोथ करा रहे हैं और शेडिंग फेज रोक रहे हैं। जब हम हेयर शेडिंग की बातें करते हैं हमें पहले कॉजेज ढूंढने हैं। सो मैंने आपको बोला, एनी स्ट्रेसफुल इवेंट इन लाइफ, इट कुड बी द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, अ डिवोर्स, a young one not feeling well, or a major stress that the body has taken. So emotional stress is one aspect, physical stress is the other. यानी अगर आप एक इन्फेक्शन के थ्रू गुजरे हैं, एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2-3 साल पहले जब कोविड हुआ था। All of us had major hair shedding after COVID. Now when a woman gets pregnant, post pregnancy again you will have effluvium, जिसको हम shedding बोलते हैं। So in times में shedding is absolutely normal. बट अगर इन चीज़ों के अलावा आपको शेडिंग हो रहा है विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज, देन इट इज टाइम फॉर अस टू स्टार्ट रीग्रोइंग योर हेयर। और हेयर का एक डिक्टम रहता है, अगर हम रीग्रोथ प्रमोट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली शेडिंग रिड्यूस होगा। सो ऑल आर ट्रीटमेंट्स दैट वी डू इन टर्म्स ऑफ हेयर आर फोकस्ड ऑन हेयर रीग्रोथ, जिससे कि सेकेंडरीली आपका शेडिंग कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, until next time, if you're shedding hair which is more than 60 in a day, do consult a dermatologist soon or start using something which will cause regrowth. All the best.